नमः ओम हरिहं 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 नमः नमः ओम हरिहं 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 नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पहले तो आप सभी अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। वीडियो ऑन करेंगे ताकि आपका स्माइलिंग फेस हमें दिखाई दे। और आज जो हमने विषय लिया है, प्राणिक हीलिंग, क्या, क्यों और कैसे। प्राणिक हीलिंग के बारे में बात करेंगे। कल हमने रेकी हीलिंग का सेशन रखा था, रेकी हीलिंग की बात की थी। तो रेकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग में क्या अंतर है, ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी एक्सपर्ट सुरभि जी सुराणा हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम सुरभि जी को सुनेंगे। इससे पहले मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी आपसे निवेदन। और मैं देख रहा हूँ हमारे साथ चेन्नई से राकेश जी खटेड़ भी जुड़े हुए हैं, जाने माने प्रशिक्षक राकेश जी खटेड़। आपसे निवेदन, एक मिनट हम आपका भी आपको भी सुनना चाहेंगे राकेश जी। यस, आप अंत तक बने रहिएगा। मेरा निवेदन और जिज्ञासा समाधान आप जो भी आपका हो, आप प्रश्न भी पूछेंगे और आपका मार्गदर्शन भी हम आज चाहेंगे 1 मिनट 2 मिनट के लिए। तो मैं अब मंच अलका जी को समर्पित करता हूँ। अलका जी, यस, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जय जिनेन्द्र। स्माइल, हंसते हुए चेहरों के साथ हमने सबने इनर स्माइल का 21 दिन का प्रयोग किया हुआ है, तो सबको पता है हंसना। अभी थोड़ा सा स्माइल आ रहा है चेहरे पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जब स्माइल आता है तो एक वातावरण, पूरा आभा मंडल ही बदल जाता है। तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कल रेकी के एक्सपर्ट आई थी, बहुत ही एक्सपर्ट है वो। 25 साल से उसने इतने केसेस ठीक किए, और अभी अपने महाराज को भी वो रेकी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरभि भी महाराज के दर्शन करवाए थे, और प्राणिक हीलिंग उनको भी करवा रही है, और ये भी बहुत एक्सपर्ट है इस विषय में। तो हम बहुत भाग्यवान है कि गुरु तो मिले हैं महान, दिया है उन्होंने बहुत ज्ञान। थोड़ा भी जीवन में उतारेंगे तो हम ना बने महान, बने बने तो अच्छे इंसान, परंतु हम भाग्यवान इसलिए है कि हमारे साथ राकेश जी खटेड़ भी जुड़े, एक्सपर्ट जुड़े हैं। और उसके साथ आज जो ट्रेनिंग देने वाली है वो सुरभि सुरभि सुराना, ये पैशनेट प्राणिक हीलिंग है, इंस्ट्रक्टर है, ये एनर्जी हीलर है।
ये कमिटेड टू हेल्प टू इंडिविजुअल हील एंड ग्रो। करंटली ये आकार प्राणिक हीलिंग सेंटर सूरत की हेड है। 13 साल का इसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। हेल्पिंग पीपल, सबको शांत करना, लाइफ बदलना, जीवन बदलना, इन सब के लिए ये काम करती है। हमेशा इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं आनंद भाई जी को बोलती हूँ कि मैं बायोडेटा देखकर इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए, मैं बात करती हूँ और फिर उनके अंदर से निकालती हूँ, कुछ आपको पहुंचाती हूँ। तो मैंने सुरभि को पूछा तुम आई कैसे प्राणी खिलिंग में? इन्होंने तो एक स्कूल चालू की थी बच्चों के लिए, और तेरापन के भवन के बाजू में ही थी वो स्कूल, और केजी स्कूल थी। मैं नाम देखती थी, पता चले तेरापन की स्कूल है, तो मेरा अट्रैक्शन वहां रहता था, मैं आते जाते उसको देख रही थी। तो बाद में एक वहां बोर्ड भी देखा, प्राणी खिलिंग सेंटर, तभी लगा रहे ये प्राणी हीलिंग सेंटर है, पर योग नहीं थे तब, कोई कम्युनिकेशन इतना हुआ नहीं। अभी महाराज के कारण प्राणी हीलिंग पे पुनः ऐसा लगता है कि भगवान चाहता है मैं इसमें जुड़ जाऊं, इसलिए महाराज ने पूछा प्राणी हीलिंग एक्सपर्ट कोई जानती हो क्या? ताबड़तोड़ मुझे सुरभि की याद आई कि ये बहुत सारी। तो मैंने बोला तुम कैसे आई? तो उसने बताया कि एज यूजुअल लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो उसको डिलीवरी के बाद में रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा पेन था, इतना पेन कि उसके लिए चेयर पे बैठना भी मुश्किल, और वो बैठती तो उसको उठते टाइम डर लगता था कि मैं उठूं और दर्द शुरू हो गया तो। और उसने 1 साल भर इसको सहन किया, मतलब ट्रीटमेंट भी किए, सब कुछ किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसी टाइम इसके हस्बैंड गौतम जी है, उन्होंने प्राणिक हीलिंग की ट्रेनिंग ली थी, और वो भी लेना चाहते थे, पर वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, फिर ये बीमारी चालू हो गई तो उसकी वो ट्रेनिंग रह गई थी। फिर राकेश जी, उसके हस्बैंड ने बताया कि चलो एक बार इतना ट्राई किया तो अपन प्राणिक हीलिंग का भी ट्राई कर लेते हैं। और सुरभि बताती है कि जब मैं उनका इंस्ट्रक्टर से बात करने गई, उसने एक सेशन लिया और ट्रेनिंग करवाई, और मैजिकल कि वो उठी तो दर्द ही नहीं था, और वहां से दर्द चला गया उसका। फर्स्ट टाइम में उसका इतना एक्सपीरियंस आया कि वो तो नेचुरली ऐसे में आदमी प्रभावित होगा ही, ऐसे भी प्राणिक में काम करना ही था। अच्छा योग भगवान ने जोड़ दिया और ये प्राणिक हीलिंग में आ गई। और तब छोटा सा सेंटर जब था, वो तेरापन भवन के बाजू में छोटी छोटी क्लास चलती थी उनकी, परंतु कोविड में वो सब बंद हो गया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी वेसु में एक सेंटर शुरू किया है। और बहुत सुंदर। बोलिए आप अलका जी, आप भी आइए, बहुत हम हीलर तो करते हैं और ट्रेनर भी तैयार करते हैं, तो मुझे तो पता है कि अच्छी चीजों का बहुत शौक है। कल रेकी मास्टर आई थी, वो भी एक अच्छी हीलर है, और उसने भी कुछ इतने अजीब अजीब केसेस बताए कि जिसको तो हाथ उठा दिए थे, वो रेकी से उसने ठीक करा दिए। वैसे ही आज समय ज्यादा नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम सुरभि को बोल देते हैं। नाम है सुरभि। सुरभि, तुम्हारे नाम से मैं 3 शब्द बोलती हूँ। सुना है हमने कि तुम सबको हीलिंग करती हो। र, सुरभि र, रहना कैसे है, रहना कैसे स्वस्थ मस्त, ये भी तुम बताती हो। भी, भीतर की जो प्राण ऊर्जा है, भीतर की जो प्राण ऊर्जा है और ब्रह्मांड की जो प्राण ऊर्जा है, इन सबको जुड़ा के हमारे उपचार खुद कैसे कर सकते हैं। बाहर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। और मैं भी हमेशा राकेश कहती हूँ कि अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है, पर हम उसको मौका ही नहीं देते। सर दर्द होने लगा, गोली ले लो ताबड़तोड़, तो वो बोलता है अरे बाप रे, मैं इसका दर्द ठीक करूं या ये दवाई मेरे विरुद्ध तत्व आ गए उसको लड़ाई करूं, जाने दो ना, दर्द होने दो, तात्पुरता इलाज उसको चाहिए तो मेडिसिन से करने दो। वो बेचारा डॉक्टर चुप हो जाता है, और हम इस तरह अंदर के डॉक्टर को दवाई ले लेके दबा देते हैं। और फिर हमारा जो उपचार का एक सुंदर पद्धति, ये प्राणी हीलिंग सुपर सुपर उपचार पद्धति है, और ये बहुत प्राचीन चिकित्सा है। ये शरीर की जो आभा मंडल है, आभा ऊर्जा और सारे केंद्र, ये सब पर काम करती है, और एक बेहतर स्वास्थ्य कैसा हो बिना स्पर्श के, बिना दवाओं के, आत्मा की मरम्मत करना की क्षमता इसमें है। और ये 3-4 चीजों से है। वो सब कैसे है, मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं तो खाली परिचय का काम कर रही, तो सुरभि इसमें डिटेल में जाएगी और बताएगी। तो सबकी तरफ से एक बार, जैसे आनंद भाई जी ने कहा था, मैं नाम लूंगी, सुमन जी, दौलत भैया,
सारिका जी, संगीता जी, तभी अपने वीडियो ऑन करें। सुधा जी, सुशील जी, मैं नाम जरूर जानबूझ के ले, सुषमा, संध्या, सभी सभी हो सके तो अपने वीडियो ऑन करेंगे। पुष्पा जी, तो दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू, बेस्ट वेलकम। हाथ ऊपर करें और स्वागत करें, सुस्वागतम, सुस्वागतम। एमपी के और कल्याणम, आपका स्वागत करती है सहर्ष, और माइक हैंड ओवर टू द सुरभि। यस सुरभि। थैंक यू सो मच MKS फिटनेस क्लास और कल्याणम योग केंद्र। स्पेशल थैंक्स टू अलका आंटी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए। सो काफी हद तक हम जानते हैं, आंटी ने भी काफी कुछ बता ही दिया है प्राणिक हीलिंग के बारे में। एक एनर्जी मोडालिटी है जो बिना टच किए, बिना कोई मेडिसिन दिए, हम हमारी एनर्जी बॉडी के थ्रू हमारे फिजिकल बॉडी पे काम करवाते हैं। सो जैसे हम सभी जानते हैं, आंटी ने अभी नाम लिया आभा मंडल, हम सबने सुना है ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, ऑरा पावरफुल होना चाहिए, करेक्ट। तो सिमिलरली ऑरा है क्या? ये जो हम देख पा रहे हैं ये है फिजिकल बॉडी। हम देख पा रहे हैं 2 हाथ है, चेहरा है, आंखें हैं, कान है, नाक है। पर जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, एग्जैक्टली उसके आर पार हमारा ऑरा है। ऑरा हिंदी में हम अच्छी तरह से जानते हैं आभा मंडल, जिसको हमने सुना है आभा मंडल स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। सो मास्टर चोआ कॉक्सुई इनके मेन हेड रहे हैं। वो 2007 में अपना बॉडी छोड़ दिए थे, पर उनकी जो ये पद्धति है, ये सारी हमारी संस्कृति, सारी ये सब हमारे हिंदू हिंदू रिलीजन से ही कनेक्टेड है, और उन्होंने ये सारी चीजें हम हिंदुओं को ही दी है। आज हम जानते हैं कि बच्चा रोता है तो हम उसकी नजर उतारते हैं, ठीक है। पर आज हम भी करते आए हैं, पर क्यों करते आए? क्योंकि दादी नानी ने बताया इसीलिए हम कर रहे थे। हमारा नॉलेज नहीं था कि ये हम क्यों कर रहे हैं। पर आज आप सभी जानते हैं कि आज की जो जनरेशन है, उनको रीजन चाहिए कि ऐसा क्यों। हम कर तो लेंगे पर मेरे को इसका रीजन चाहिए। तो ये ही रीजन हमको मास्टर चोआ कॉक्सोई ने समझाया कि नमक हम क्यों यूज कर रहे हैं। नमक में ऐसी नेगेटिव एनर्जी को तोड़ने की क्षमता है। तो अगेन कमिंग टू प्राणिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग जैसे आंटी ने बताया नो टच नो ड्रग थेरेपी है। मैं 2017 से इससे जुड़ी हूँ। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया मेरा, कि हाँ मुझे वो सीवियर पेन था, और जो भी मेरे आजू बाजू थे वो सब यही बोलते थे कि ये जापा का दर्द है, ये तो रहेगा ही। और तब तक मेरी समझ थोड़ी सी कम थी इस लाइन में, कि जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन नहीं करते थे पर मान लेते थे। तो मैंने भी मान लिया कि अभी ये दर्द तो मुझे सहन करना है। पर वो एक सेशन में बोलते हैं ना कि हाँ, अगर आपको कुछ करना होता है ना, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माध्यम आपके सामने लाके छोड़ ही देता है। एंड वो मेरा एक दिन का टर्निंग पॉइंट था। तब मैं स्कूल चला चला रही थी, तो सुबह 9 से 1 मैं स्कूल में रहती थी, बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक, और शाम को सेंटर। फिर धीरे धीरे हमको ऐसा लगा कि ओके, जो चेंजेस मैंने अपने में महसूस किया है, मेरे परिवार में महसूस किया है, उसको मैं क्यों नहीं बाकी लोग तक पहुंचाऊं। एंड तब मैंने अपनी ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट करी। तो अभी 2 साल से मैं प्राणिक हीलिंग सिखा रही हूँ। प्राणिक हीलिंग क्यों सीखना है? मतलब प्राणिक हीलिंग ये नहीं बोलता है कि आप डॉक्टर को छोड़ दो, आप मेडिसिन छोड़ दो, बट आप मेडिसिन के साथ चलो। मेडिसिन हम लेते हैं फिजिकल बॉडी के लिए, करेक्ट। हम दवाई लेते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। बट हमारी एनर्जी बॉडी का क्या? एनर्जी बॉडी को हमने कौन सी मेडिसिन दी है? एनर्जी बॉडी पे हम कौन सी मेडिसिन काम करेगा? पर ये एनर्जी बॉडी है क्या, या ये वर्ड एनर्जी है क्या? हम 22 जन जुड़े हैं, हम 22 जन। ऐसा नहीं है आज आप पहली बार एनर्जी महसूस करेंगे, आप एनर्जी को बहुत पहले से जानते हैं। आप बताइए कि क्या आप किसी ऐसे पुराने मित्र से मिलते हैं तो आपको खुशी नहीं होती?
या आप कोई ऐसे अनजान व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत हैप्पी है, उसको देख के आप अपने आप ही खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों खुश हो गए। क्या कोई ऐसा इंसान जिसके पास बैठ के आप 2 मिनट भी नहीं रह सकते, आपको नहीं अच्छा महसूस होता, आप बोलते पता नहीं क्या हुआ, आज यहाँ पे बैठने का मन नहीं कर रहा। क्या हम प्रवचन के लिए नहीं जाते, महाराज के दर्शन नहीं करते? दर्शन करने के बाद कैसा महसूस होता है? मंदिर जाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? सिमिलरली, आप अगर अपने किसी भी मित्र, किसी भी परिवारजन को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? सो ये सारी चीजें एनर्जी ही है। जहां हमको बहुत अच्छा लग रहा है, जहां हमको बिल्कुल पसंद नहीं, समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सो ये सारी चीज एनर्जी है। हम सबने फीवर एक्सपीरियंस किया है, हम सबको बुखार हुआ है। आप रिकॉल करिए कि बुखार, फीवर होने के ठीक 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको कैसा महसूस होता है? आपको या तो वीकनेस फील होगी, या आपको लगेगा आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, या आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि कल फीवर आ ही जाएगा। सो इस मोमेंट जहां पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है, फीवर की एनर्जी हमारे एनर्जी बॉडी में आ गई है। अगर हम हीलिंग करके हमारी एनर्जी बॉडी को अगर क्लीन रख सकते हैं, तो ये फीवर की एनर्जी हमारे फिजिकल बॉडी पे नहीं एंटर करेगी, या अगर एंटर करती भी है तो ग्राफ जो ऐसे जाने वाला था वो ऐसे होके निकल जाएगा। और ये सारी चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये सब हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हमारे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है। जो आज मेरे दोनों बच्चे खेलते हैं, एक बैडमिंटन एक क्रिकेट, हमको पता है अगर हम कुछ खेल रहे हैं तो गिरना पड़ना लगना ये स्वाभाविक है। बट आज उनको ऐसा कुछ भी होता है तो वो स्कूल से ही मेरे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज मुझे ये तकलीफ हो गई, मैं गिर गई, मुझे ये हुआ। हम तुरंत उनकी हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा है कि वो इतने रिसेप्टिव हो गए हैं कि उनको अगर खून भी आ गया है तो उनको दवाई याद नहीं आती, उनको ये याद आता है कि हीलिंग कर लेते हैं। मेरा छोटा वाला 9 साल का है, उसको अगर बहुत ही आपको मजाक लगेगा, एक मच्छर भी काट जाता है जहां पे लाल हो जाता है या खुजली आती है, तो ऐसा नहीं कि खुजली करके खत्म कर दिया, पर वो क्या करेगा, वो बोलेगा मम्मा आप हीलिंग कर दो, पापा आप हीलिंग कर दो, क्योंकि ये मच्छर काट गया है। तो आज अगर हम उस एज में इन बच्चों को इतने रिसेप्टिव कर दिए, मेडिसिन से हमको पता है कि साइड इफेक्ट है, आप मानो या ना मानो, पर एटलीस्ट हीलिंग से हम ये तो सेफ है कि अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो कुछ बुरा तो पक्का ही है नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा चीज आपको समझाऊंगी, ये हीलिंग है क्या? हीलिंग हीलिंग हीलिंग। सो प्राणिक हीलिंग के 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है सेल्फ रिकवरी। आज हम में से काफी फीमेल्स हैं, आप ये रिलेट कर पाएंगे। किचन में कुछ भी काम करते करते अगर आपका हाथ हल्का सा कुकर में चिपक गया, या भाप से, फलके के भाप से आपको हल्का सा गर्म लगा, क्या आप तुरंत वो काम छोड़ के रूम में बैठ जाते हैं? नहीं बैठते। चाकू से हल्का सा कट हो गया, खून भी आ रहा है, पर हम फिर भी रूम में आके नहीं बैठते हैं और उस पर इतना ध्यान भी नहीं देते कि अरे कुछ लगाए। हल्दी भी याद नहीं आती, कभी कभी तो पानी भी याद नहीं आता, क्योंकि काम में हम इतने बिजी रहते हैं। पर क्या 2 दिन के बाद उसमें कोई चेंजेस आते हैं? 2 दिन बाद आप देखोगे कि उसमें कुछ है ही नहीं। जिस जगह पे हमको जला था या भाप लगी थी, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब कि हमारे बॉडी में ठीक होने की क्षमता है। जैसा बताया गया कि हाँ, हमारे बॉडी में अंदर ही ठीक होने की वो है, हमारा कोई भी दवाई, कोई भी कुछ कुछ भी काम नहीं आता। तो सिमिलरली
प्राणिक हीलिंग यहाँ पे कैसे अप्लाई करेगा? जो आप 2 दिन में ठीक हो रहे हैं, प्राणिक हीलिंग उसको एक पुश देगा कि 2 दिन नहीं, 1 दिन में हम रिकवर हो जाएं। दूसरा प्रिंसिपल है, आज जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम थी नहीं, हमने उसकी खोज की थी। सिमिलरली एनर्जी जो ये वर्ड है, आज हमारे में और एक जिन्होंने प्राण त्याग दिए, उसमें क्या डिफरेंस है? प्राण, हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। तो दूसरा प्रिंसिपल प्राणिक हीलिंग का यही है कि आप में वो ऊर्जा होनी चाहिए। तो उस ऊर्जा को प्राणिक हीलिंग हल्का सा पुश देगा कि आप जल्दी रिकवर हो जाएं। ना, एक चीज मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि हम ये एनर्जी वर्ड इतना इतना सुन लिए, ठीक है? आपने बताया कि रेकी, हाँ रेकी भी एनर्जी मोडालिटी ही है। वो भी यही फोकस करता है कि ओके, बिना मेडिसिन के हम कैसे हमारे फिजिकल बॉडी को ठीक करें। पर ये एनर्जी है क्या? क्या हम एनर्जी महसूस कर सकते हैं? हमने अंदर तो महसूस किया कि आज ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इससे बात करके मुझे बहुत खुशी मिली, या उससे बात करके मुझे लगता है कि अभी मैं कहाँ जाऊं यहाँ से। तो आज मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना चाहूंगी, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम क्या एनर्जी को फील कर सकते हैं अपने हाथों से। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी जीभ को तालू से लगाएंगे। ये बहुत ही छोटा सा टेक्निक है। मास्टर बोलते हैं कि ना, हमारा मुंह बोलने के लिए और खाने के लिए खुला रखा गया है, बाकी हमारा पूरा चैनल बंद है। सो जब भी हम कुछ नहीं बोल रहे, या हम कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे हमको कंसंट्रेशन की जरूरत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि प्लीज आप पक्का से ऐसा ट्राई करें। कंफर्टेबली जीभ को अपने तालू से लगाना है, ठीक है? अभी जैसे मेरा मुंह बंद है, पर मेरी जीभ तालू से लगी हुई है। तो आपको सिर्फ वैसे ट्राई करना है। देखिए, मास्टर ने बहुत ही अच्छे से हमको समझाया था कि कोई भी चीज ना मान नहीं लेना है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ठीक है? जब तक हम उस चीज को महसूस नहीं करें। तो जब भी आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो, अपना जीभ, टंग का जो टिप है, उसको आप अपने पैलेट पे लगा के रखिए। अभी जैसे ये सेशंस रोज चल रहे हैं जहां पे हमको सिर्फ सुनना है, आप प्लीज ट्राई करिए कि अपना जीभ तालू पे लगा के सुनिए। आप जब एक्सपीरियंस करोगे तब आप ही किसी और को बता पाओगे कि हाँ, मैंने ऐसा किया तो मेरा कंसंट्रेशन, मेरे थॉट्स कम थे। तुम भी ट्राई करो। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे दोनों हाथों, प्राणिक हीलिंग में हम अपने हाथ ही यूज कर रहे हैं हीलिंग के लिए, ठीक है? आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों हाथों के बीच में, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, वैसे हम ऑन कर लेंगे, प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक माइनर चक्र है, इसीलिए। दूसरा, ये फिंगर टिप्स को हम अभी एनर्जी महसूस करने जा रहे हैं, ठीक है? सॉलिड चीज कोई होता है, जैसे सेल फोन, हमने पकड़ा, हमको पता है ये सेल फोन है, सॉलिड है। पानी में अगर हमने डाला हाथ तो हमको पता चलेगा, हाँ ये गीला है। तीसरा है गैस, या तो हमें स्मेल आएगी या हमको वो भाप दिखेंगे। पर आज जो हम एनर्जी महसूस करने जा रहे हैं, वो चौथा लेवल है, और वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो उसके लिए हमको हाथ को सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है, कि हम वो एनर्जी को महसूस कर सकें। हमें क्या करना है, जीभ तालू से लगा लेंगे, ठीक है? आंखें आप खुली रख सकते हो ताकि आप मेरे हैंड मूवमेंट में को फॉलो कर सको। आर्मपिट, अपने बगले थोड़े से खुले रखेंगे ताकि एनर्जी का फ्लो इजी हो, हमको महसूस हो। और दोनों हाथ आमने सामने रखेंगे इतने डिस्टेंस पे, ठीक है? ध्यान कहाँ रहेगा, दोनों हाथों के बीच में और फिंगर टिप्स के बीच में, ठीक है? यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये एनर्जी महसूस करने जा रहे हैं। और नॉर्मल इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे।
इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, वो मैं गाइड करूंगी। 2-3 इनहेल एक्सहेल होने के बाद मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए पास में लेके आएंगे। ठीक है। और ध्यान दोनों हाथों के बीच में हम सिर्फ महसूस करेंगे। भूल जाइए कि कुछ महसूस नहीं हुआ तो, ऐसा कुछ नहीं। हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो हमारे पास और भी एक्सपेरिमेंट्स है जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि क्या एनर्जी है। ठीक है। चलिए, दोनों हाथों आमने सामने, ध्यान दोनों हाथों के बीच में, आंखें खुली रख सकते हैं पर जीभ तालू से लगा लेंगे। चलिए, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ध्यान दोनों हाथों के बीच में, धीरे से लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अभी इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को दूर लेके जाइए, और सांस छोड़ते वक्त दोनों हाथों को पास में लेके आइए। ध्यान दोनों हाथों के बीच में। वापस इनहेल करते हुए दोनों हाथों को दूर लेके जाइए, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पास में लेके आइए। एक बार और करेंगे। इनहेल करते हुए दूर लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए पास में लेके आएंगे। धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। नॉर्मलाइज योर ब्रीदिंग, अपनी सांस को नॉर्मल करिए। कुछ महसूस हुआ आपको हाथों के बीच में? मतलब जिनके कैमरा में देख सकते हो, आई कैन यस या नो, कुछ भी आपको अगर महसूस हुआ तो दोनों हाथों के बीच में। हैवीनेस, ओके, ओके, थैंक यू कोमल जी फॉर शेयरिंग। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ आपको महसूस हुआ दोनों हाथों के बीच में या फिंगर टिप्स पे? आंटी, ये लोग अनम्यूट कर सकते किसी हैं को क्या? बोलना है तो अनम्यूट ऑप्शन दे सकते हैं, हाँ हाथ बिल्कुल। आप हैंड दिखा। राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप हैंड राइज कर सकते हैं। ओके, हैवीनेस, सुषमा जी आपको भी हैवी लगा? ओके, ओके, अमृत जी दुगड़, अमृत जी अमित, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ ओमर, ये फीलिंग हो रही है, झंझनाहट हो रही है। झंझनाहट हो रही है। हाँ, थैंक यू फॉर कांता शेयरिंग। जी ओके, पारख, कांता जी बात ओके, कीजिए। बीच में नहीं हुआ, पर अंगुलियों में संवेदन हुआ। ओके, ओके, सेंसेशन हो रहा है। ये सेंसेशन महसूस हो रहा है। हाँ, हम्म। ओके, थैंक यू एवरीबडी फॉर शेयरिंग। सो ये जो भी हमको महसूस हुआ, ठीक है, ये इसमें कुछ भी गलत सही नहीं है। किसी को हैवी फील हो सकता है, किसी को ऐसा लगेगा कि कुछ घूम रहा है, झनझनाहट वाली फीलिंग। या हमने वो मैग्नेट देखा है, मैग्नेट कैसे एक दूसरे को की तरफ होता है, हमको वैसी फीलिंग आ सकती है। जी या फिर एक बलून होता है, बलून सपोज आपके हाथ के बीच में है, फूला हुआ बलून, उसको आप प्रेस करोगे तो हाथ आगे जाएगा ही नहीं, ऐसा भी महसूस हो सकता है। सो हीलिंग के दौरान एनर्जी बॉल, यस 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 राकेश जी, सो ऐसा राकेश कुछ जी भी आप अनम्यूट करके एनर्जी। बात कीजिए प्लीज। राकेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, आप, ये आवाज नहीं आ रही है।
राकेश जी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट तो हो गए लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अब आ रही है? अभी आ हाँ रही। हाँ अब आ रही, यस। हाँ, नहीं, मैं स्पीकर फोन पे लगा हुआ था इसके लिए। तो ऐसा है कि गजब की एनर्जी फील होती है, और ऐसा लगता है कि कोई बॉल को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ। लेकिन सुषमा जी, एक बात कहना चाहेंगे, आपने प्रयोग का इंस्ट्रक्शन तो मुझे दिया था कि इनहेल करते समय मैं दूर जाऊं और एक्सेल करते समय पास आऊं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उल्टा किया। आपके कहने के बाद माफी चाहता हूं पहले तो, कि जब मैंने इनहेल करके रोक लिया फिर नजदीक लेके आया, तो आई फेल्ट मोर एनर्जी ओवर देयर। तो एक बार प्रयोग आप भी करके देखें, सब लोग करके देखें, बताएं अपना अपना अनुभव। सांसों के साथ बहुत गहरा संबंध है। जी। मुझे जो महाप्रज्ञ जी ने बतलाया वो ये बतलाया कि कोई भी बड़ा काम करना हो तो सांस को भीतर रोक के करो, तो आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। सांस को छोड़ते समय मेरे को वो फीलिंग नहीं आ सकती है, मैं रिलैक्स फील कर सकता हूँ। कभी एनर्जी फील करनी हो तो सांस को भीतर लो, रोको, चाहे शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करना हो या शक्ति को, प्राण को फील करना हो, उस समय सांस रोक के देखिएगा। मैं समझता हूँ मेरा ये अनुभव था, बाकी लोगों ने भी कुछ कुछ ओ अनुभव मैडम। किया होगा, अगर शेयर करें। राकेश जी, हाँ मैंने मुझे तो ये प्रयोग हम जब शिविरों में जाते थे तो किशन लाल जी स्वामी अक्सर ये प्रयोग करवाते थे। आज करेक्ट, करेक्ट, उनकी सबसे याद पहले वही याद करते आ थे। रही थी मुझे। किशन लाल जी स्वामी का चेहरा मेरे सामने आ रहा था, मैं ऐसा लग रहा था वो सामने बैठे हमें प्रयोग करवा रहे हैं। किशन एकदम लाल जी ठीक साहब। स्वामी का ये एक तो प्रयोग वो, बहुत ही और अच्छा, एक हाथ बहुत को, ही दोनों हाथों को नीचे झुका करके वितराग मुद्रा करना, ये किशन जी स्वामी हमेशा कराते थे। 1997 से देख रहे थे हम लोग, मतलब बराबर का आनंद भाई साहब ने। और हर शिविर में उनका ये छोटे छोटे प्रयोग जो करवाते थे, एनर्जी कैसे फील की जाए, अलग 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 तरीके से। उन्होंने, उनके बहुत तरीके अलग ही थे। तो उनकी, मुझे आज उनकी स्मृति हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था वो हमारे सामने बैठ के हमें ध्यान करवा, प्रयोग करवा रहे। ओम अर्हम। ओ मन। सो राकेश जी, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हाँ, मतलब जब हम सांस लेते हैं, रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं, ये हमारी लैंग्वेज में, प्राणिक हीलिंग के लैंग्वेज में इसको प्राणिक ब्रीदिंग कहा जाता है। हाँ, तो ओके। ये नेक्स्ट स्टेप है। बट क्योंकि हम सब एनर्जी से इतने वाकिफ हैं, पर हमको ये नहीं पता है कि अगर हम सोचे कि प्राणिक हीलिंग क्या है, तो हम इसी एनर्जी पे काम करते हैं। ऐसी ही एनर्जी आपको प्राणिक हीलिंग, दो दो अम, इसको मैं कैसे समझाऊं, ओके, दो दो चीजें हैं जो प्राणिक हीलिंग आपको देती है। या तो आप हीलिंग लीजिए या आप हीलिंग सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको साइंस आना चाहिए तो ही आप प्राणिक हीलिंग सीख सकते हो। यही एनर्जी को हम आपको क्लास में स्कैनिंग के तरीके से समझाते हैं कि ओके, ये पार्ट की एनर्जी कैसी है, ये ऑर्गन की एनर्जी कैसी है, ये चक्रा की एनर्जी कैसी है। सो आज जो आपने जो महसूस किया, वो ही चीज आपको हम स्कैनिंग के दौरान सिखाते हैं कि ओके, आज अगर आपको सर दर्द है तो कौन सा चक्रा है जिसकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई है। क्योंकि हम ऑलरेडी इतने स्पिरिचुअल लाइन में ऑलरेडी हैं, तो हमको ये चीज महसूस करना बहुत इजी है। दूसरा, कि आज हमको ये तो पता चल गया कि अच्छा, कि चक्र, मेरा सर दर्द हो रहा है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो दवाई ले ले तो तुरंत ठीक हो जाएंगे, या उसका रूट कॉज पे पहुंचे। सर दर्द सिर्फ सर दर्द नहीं होता, या तो स्ट्रेस रीजन होता है, या हमारे स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यू होते हैं। प्राणिक हीलिंग इस रूट कॉज तक पहुंचकर आपको वो सोल्यूशन देती है। जैसे दूध में मलाई आ जाती है, आपने एक बार मलाई हटा दी, ऐसा नहीं है कि फिर मलाई आएगी ही नहीं। सिमिलरली, अगर हम रूट कॉज पे पहुंच के उस पे काम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली, प्राणिक हीलिंग ऐसा नहीं बोलता कि अच्छा, आप डायबिटिक है, आज से आप दवाई छोड़ दो, प्राणिक हीलिंग चालू कर दो। नहीं, डॉक्टर अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमारे कई ऐसे रिजल्ट्स हैं जहां पे लोग तीन तीन मेडिसिन
डिप्रेशन की ले रहे थे और 2 महीने में उनकी मेडिसिन बंद हो गई और आज वो खुद अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो जैसे हम अभी डिप्रेशन की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। उसमें आपको एनर्जी मोडालिटी को अप्लाई करना ही पड़ेगा। आप कब तक लेंगे? कब तक स्ट्रेस की दवाई? क्या होती है स्ट्रेस की दवाई? सो जहां पे भी आप जिस भी सिटी में हो, देर आर अभी एट प्रेजेंट 120 कंट्री में प्राणिक हीलिंग चालू है। और एक ही बुक है, सेम बुक हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ अलग या गुजरात में कुछ अलग, महाराष्ट्र में कुछ अलग, सब जगह सेम है। तो आप जिस भी सिटी में हैं, आपके आजू बाजू प्राणिक हीलिंग सेंटर होगा ही। आप जाके पता करिए कि आपके प्रॉब्लम में प्राणिक हीलिंग कैसे हेल्प करेगा। आप अगर रेडी हैं सीखने के लिए, जैसे अलका आंटी ने बोला, अभी हम एक तरफ ऐसा होगा कि अरे अब क्यों आप सीख रहे हो, आपकी एज है, आप रिलैक्स करो। बट नहीं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी सिर्फ 16 साल की है कि आप 16 साल से ऊपर होने चाहिए प्राणिक हीलिंग सीखने के लिए। आप सीखिए। और क्या हम अग्री करते हैं कि हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और प्राणिक हीलिंग हेल्थ हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे काम करता है, हमारे फाइनेंसेस पे काम करता है। आप बोलेंगे फाइनेंसेस मतलब रुपए लाके देता है, ऐसा नहीं है। पर अगर मैं स्ट्रेस फ्री हूं, मुझे कोई कोई टेंशन नहीं है, उस एनर्जी में अगर मैं अपने काम कर रही हूँ, अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही हूँ, अपना जो भी क्लाइंट आने वाला है उसको मैं 100% अगर दे पाऊं, तो मेरा काम क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा। हमारे रिलेशनशिप मतलब सिर्फ दूसरों से नहीं, हमारा रिलेशन हमारे खुद से कैसा है। आज बोलते हैं ना, हमारे में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अगर किचन में बर्तन है तो आवाज आएंगे ही। आप एक चम्मच भी रखोगे तो भी उसका आवाज वाकिफ है। बट प्राणिक हीलिंग ने मेरे रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉब्लम होना चाहिए तो आपका प्रॉब्लम सही होगा। बट अगर आप एकदम सही हो, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो उसको आप नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाओगे? हमारा ये हमारा विजन होना चाहिए। अभी सब कुछ ठीक है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं प्राणिक हीलिंग क्यों करूं? और सबसे बड़ी बात, आज अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं दूसरे को नहीं समझा सकती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, या मैं ये नहीं बता सकती कि ओके मुझे गुस्सा आ रहा है, आप मेरे से बात नहीं करो। पर अगर आपके हाथ में ये छोटी छोटी टेक्निक्स है प्राणिक हीलिंग की, तो वो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम से खुद ही निकल सकते हो। चौथा एस्पेक्ट है हमारा स्पिरिचुअल जर्नी का, आध्यात्मिक की तरफ। तो उसमें भी प्राणिक हीलिंग आपको हेल्प करता है। सो हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारे फाइनेंसेस, हमारी रिलेशनशिप और हमारी आध्यात्मिक जर्नी, जहां तक मुझे समझ है, हमारे लाइफ के ये चारों एस्पेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंसर्न है, वो ये चार में ही है। तो प्राणिक हीलिंग आप अप्लाई करो। आप अगर कोई भी सेंटर से, आपके आजू बाजू कोई भी सेंटर है, वहां पे श्योरली हीलिंग सेशंस होते हैं। आप कभी जाके एक्सपीरियंस करिए कि हीलिंग कैसे कर रहे हैं, हम कैसे अपने ही हाथों से एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं। आज हमारे घर में कोई भी अगर फ्लोर का कोई भी एक पार्ट गंदा होता है या धूल जम जाती है, तो हम क्या करते हैं? साफ। ठीक है, आपको कोई लिक्विड या डिटर्जेंट अगर नहीं पता है, तो आप सिर्फ सादे पानी से उसको क्लीन करते हैं।
सिमिलरली प्राणिक हीलिंग में भी हम वो ही कर रहे हैं, हमारी एनर्जी बॉडी से डर्टी एनर्जी को निकाल रहे हैं। तो मुझे 9:40 तक का टाइम दिया गया था, तो मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में आई एम श्योर कि आप सबको कुछ तो आइडिया आया ही है कि एनर्जी है क्या। सो प्राणिक हीलिंग सिर्फ ये जो नॉट सो गुड एनर्जी है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अच्छी एनर्जी से। जो भी टाइल, जो भी आपका फ्लोर गंदा है, उसको साफ करके उसको चमका देते हैं। सिमिलरली हम अपनी एनर्जी बॉडी पे कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी एनर्जी बॉडी साफ हो रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे फिजिकल बॉडी पे आएगा ही। तो आई अभी थिंक अभी मैंने इसीलिए इतना टाइम दिया था कि अब लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे और फीडबैक, इनके लिए टाइम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को ना प्रश्न पूछने को नहीं मिला तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि सेशन आधा क्वेश्चन रह जाता है। हाँ तो हाँ, आई अग्री। अभी आराम से आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पहले प्रश्न पूछिए, उसके बाद इनका लेक्चर आपको कैसा लगा आप फीडबैक भी दे सकते हो। तो क्वेश्चंस के लिए एक तो हैंड रेज कीजिए या साइन कर दीजिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आप आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। तो आप क्वेश्चन पूछो, उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, आज हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि मैं प्राणिक हीलिंग क्यों करूं, मुझे अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं प्राणिक हीलिंग क्यों करूं। हमको तो रीजन वही चाहिए ना, कि आज हमारी जो तकलीफ है या जो भी नॉट सो गुड थिंग है, उसको मैं कैसे इंप्रूव करूं। तो अगर आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन मत शेयर करिए, पर आप ऐसे भी पूछ सकते हो, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हो कि प्राणिक हीलिंग क्यों। सिंपल। आप हैंड राइज करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा बात करने के लिए, आप बात कर पाएंगे। हमारे जो रेगुलर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो आज ज्वाइन नहीं हुए हैं शायद, हम्म। वरना अशोक जी, सुचिता जी और रीना जी हमारे ऐसे ग्रुप में रेगुलर लोग हैं, तो वो इतने क्वेश्चन पूछते हैं और स्टडी करते हैं, कागज पेन लेके बैठे थे। पुष्पा जी कटारिया से हमें पहली बार जुड़ रही है, कि आप अनम्यूट कीजिए, आपको मैं पहली यस, बार देख रहा पुष्पा जी हूँ। भी जुड़ी आज, यस ये भी पुष्पा बहुत जी, बड़ी आप बात बात कर है। सकते हैं। चलिए अलका जी, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पुष्पा जी भी बहुत अच्छी है, पूना में ये सेशन आपका रख सकते हैं, क्योंकि पूना में भी बिल्कुल बहुत काम करते हैं ये बिल्कुल। पूना में भी। तो मोस्ट नहीं, वेलकम। आपसे प्रेरणा मिलती है अलका जी। आप सच में जो काम करते हैं ना, हमको मोटिवेट करते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए, इसलिए करते रहते हैं। नहीं नहीं, आप तो करती रहती है सतत। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, नाम नहीं है आपका, आप अनम्यूट कीजिए। DWAHMN कुछ यस है यस, आपका, अनम्यूट ऑप्शन दिया है। अनम्यूट ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। नाम बताओ, कहाँ से बताओ। मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ, बीजल। वो मेरा टाइपिंग में नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरा नाम चेंज हो रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं है, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका, आप अ, पूछिए। दी आपने बताया कि हमको क्यों करना चाहिए प्राणिक हीलिंग, ये एक तो पता चल गया। जैसे आपने दूसरी बात बताई कि स्कैनिंग करना, वो स्कैनिंग क्या होता है और वो कैसे करते हैं ना दी, अगर थोड़ी सी आप मुझे ये प्रश्न में। एक्चुअली क्या हुआ, हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। बट एक्चुअली क्या है ना, कई चीजें ऐसी होती है जो मास्टर ने अपने मैनुअल में हमको सिखाने के टाइम की परमिशन है। तो अभी जो भी मैंने बात की है, इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो मैं किसी से भी शेयर कर सकती हूँ, जैसे टंग टू पैलेट का मैंने शेयर किया। बट स्कैनिंग में आपको इतना बता सकती हूँ कि स्कैनिंग से आप, जैसे हम रिपोर्ट्स निकालते हैं ना, ठीक है, रिपोर्ट्स निकालते हैं, करेक्ट। हम मना नहीं कर रहे कि आप रिपोर्ट्स नहीं निकालो, पर स्कैनिंग से आप एक्चुअली फील कर पाओगे कि ओके, मेरा ये चक्र इम्बैलेंस है। वो सिर्फ कंडीशन है चक्र की, ठीक है, वो कंडीशन को आप ठीक कर पाओगे, ठीक करना भी आपको सिखा दिया जाएगा। पर स्कैनिंग इज इम्पोर्टेंट, जैसे बताया गया था रेकी और इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने रेकी नहीं किया, पर शायद रेकी में शायद स्कैनिंग नहीं सिखाया जाता है। और कोई हम इसमें कोई मशीन भी यूज नहीं कर रहे, आप अपने ही हाथों से स्कैन करके देखोगे कि ओके, ये चक्रा कैसा है।
तो आप मुंबई में हो, मुंबई में अनगिनत सेंटर्स हैं। आप कोई भी अगर आप गूगल सर्च करोगे ना कि प्राणिक हीलिंग सेंटर नियर मी, आपको बहुत सारे सेंटर्स आ जाएंगे। एक ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन आपको मुझे मैं ना एक बात बताऊं, आई आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन कि ट्रस्ट होना चाहिए, पर ये आजकल ट्रस्ट सब दुकान लेके बैठे हैं ना दी, कि इतने कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 15, मतलब मैंने इंक्वायरी की थी मैम, बट मतलब वो ट्रस्ट ही नहीं बैठ रहा है। बोले फर्स्ट बेसिक लेवल का 10, फिर उससे एडवांस, फिर 3 से 4 आपको करना है करके। तो वो एक फिर ऐसा हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखिए, होगा कि नहीं होगा वो तो हमको भी नहीं पता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दे देते हैं, ठीक है। कोई दवाई काम करती है, कोई दवाई काम नहीं करती है, करेक्ट। पर ट्रस्ट का जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्राणिक हीलिंग कैसा है, एक स्कूल है, ठीक है। मेक अ नोट कि आप कोई भी ऑनलाइन प्राणिक हीलिंग सेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोविड में भी 2 साल हमने कोई क्लास नहीं ली थी, क्योंकि इसका कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। आप कोई भी सेंटर पे जाइए, आप मेरा नाम लीजिए, मेरे से बात करके जाइए, पर मेरे अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्राणिक हीलर आपको मिसगाइड नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा हम सब जानते हैं। लॉ ऑफ कर्मा हम सब जानते हैं। तो डोंट वरी, अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, फ्री की तो कोई चीज ही नहीं है, आप सही मान के बात है, चलो। और फ्री फ्री, नहीं, ट्रस्ट इनफैक्ट कोई कोई चीज अगर 1 पे 1 फ्री होता है या होता है, तो अपने को डाउट जरूर आएगा कि अरे ये सेम चीज दो कैसे मिल सकती है, करेक्ट। आप बिंदास जाइए, आप मेरा नाम लीजिए, आप मेरे से बात कर सकते हो कि हाँ मैं ये सेंटर पे जा रही हूँ, पर जाइए। मेरे लिए बहुत इजी है कि आप ना, आप आ जाओ सूरत, मैं आपको सूरत में कराती हूँ। बट नहीं, आज यहाँ पे हम सब, आई थिंक सूरत से कौन है मुझे नहीं पता, पर मेरा फिर भी न, मैं मेरा मामा का घर सूरत है। मैं आ सकती हूँ दी आपके पास। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हाँ तो आ जाइए फिर। बट मैं उसके लिए नहीं बुलाऊंगी कि ओके आप इधर आइए, मैं बहुत अच्छा कराती हूँ या ये सेंटर सबसे अच्छा है। पुष्पा जी शायद पुणे से हैं, पुणे में बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनको हम जानते हैं। तो आप जाइए, आप बात करिए। हम अलग अलग सेंटर अलग अलग सिटी में क्यों हैं, ताकि आप लोग को कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़े। हमने ट्रैवल किया था, क्योंकि कोर्स का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सोच के हमने सेंटर स्टार्ट किया कि अच्छा, जिनको सूरत में सीखना है ना, उनको कहीं दूर नहीं जाना। आप जाइए बिंदास, डोंट वरी। अहमदाबाद में भी है। आप निर्मला जी, आप सिर्फ सेंटर, प्राणिक हीलिंग सेंटर नियर मी सर्च करिए, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां के कॉन्टैक्ट नंबर्स दे सकती हूँ। बिंदास जाइए। और आप सूरत आ सकते हो तो मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यस, रीना जी, अभी आपका नाम लिया था, मैंने बोला हमारे फेवरेट लोग आए नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उसमें से एक रीना जी का भी नॉलेज बहुत अच्छा है। जी, जय जिनेन्द्र, ओम हरम, ओम हरम। मैंने अभी ज्वाइन किया है और मुझे भी ना प्राणिक हीलिंग सीखने की मेरी भी बहुत अंदर से बहुत इच्छा है। तो ये मैं गुड़गांव में हूँ अभी। तो दीदी ये आप सर्च दिल्ली, कर सकते हो, आप दिल्ली में। सर्च करेंगे ना कि प्राणिक हीलिंग सेंटर नियर मी, आ ही जाएगा। है है ओके, सेंटर। ओके, गुड़गांव में भी है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अच्छा, ओके, हर ओके, मैं जगह जरूर। सेंटर है आजकल, सेंटर बहुत जगह जगह खुल गए हैं। आप जगह जाके कुछ भी, आपको जो भी क्वेश्चन है वहां पे पता करिए, क्योंकि जी, आपको सीखना है तो वो हो तो सकता इसका है। वही बेसिक बेसिक है हम्म। और फिर एडवांस है, दो दो हाँ, स्टेप्स में, 3 उसमें है। और साइकोथेरेपी अच्छा, तीसरा लेवल साइकोथेरेपी। है, जो इमोशंस पे काम करता है प्योरली। अच्छा, अच्छा, तो आपने इसमें कहा कि पहले जो हमने स्कैनिंग जो करते हैं वो यहाँ पर मेन मतलब सिखाया जाता है, जिससे हाँ कि रिजल्ट्स हाँ, आते हैं यस, पेशेंट हाँ, के। आपको पता चलेगा कि ओके अब आप देख सकते हो कि ओके कौन सा टाइल खराब है, करेक्ट। फिर हम क्लियर करते हैं, करेक्ट, है ओके, ना। ओके। वैसे ही स्कैनिंग में आपको एनर्जी बॉडी नहीं पता है, ठीक है।
तो आप स्कैनिंग से पता करते हो कि ओके कौन सा चक्रा में हमको ज्यादा काम करना है, जी या जी डर्टी एनर्जी किसमें है, सर ठीक दर्द है तो है। कौन से चक्रा पे काम करूं। तो वो ओके, आपको पूरा फर्स्ट लेवल पे ही सिखा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं योग से जुड़ी हुई हूँ मैं, तो मुझे चक्रास वगैरह का तो हाँ अच्छे से सब पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब ईश्वर ने जब इतने मतलब हमको इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की हेल्प करें, सोसाइटी यस में कुछ दे सकें, तो मैं जरूर इस लाइन में ना सर्च हाँ करूंगी और प्लीज, सीखूंगी मैं। और यस यस। मानो। और आपको अगर और थैंक कोई भी यू। क्वेश्चन हो, आप मेरे तक पहुंच सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। जरूर जरूर जरूर, सुशील आप अपना नंबर आप उसमें डाल दीजिए आप सुशील उसमें। जी, यस। सुशील जी। सुशील जी थैंक बोरड। यू। हाँ, जय जिनेन्द्र। सुरभि जी, आपका सब्जेक्ट जो है वो आपके लेवल पे बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन सबके लिए लगता है पॉसिबल नहीं है ये। बस बस खाली जानकारी के लिए तो हमें अच्छा लगा, लेकिन करना या सबके लिए, हम छोटी जगह में रहते हैं तो पॉसिबल नहीं लगता ऐसा। क्यों पॉसिबल तो नहीं है सुशील जी? जैसे हम रहते हैं विशाखापट्टनम के पास में, तो वहाँ पॉसिबल नहीं लगता है ऐसा, कोई नहीं है सेंटर ऐसा सिटी विशाखापट्टनम में अंदर। है सेंटर। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। विशाखापट्टनम में है सेंटर। कितने दिन का कोर्स होता है ये? ये 2-2 दिन का कोर्स है। पहला लेवल 2 दिन, सेकेंड लेवल 2 दिन। हाँ, तब तो इजी है सुरभि जी। हाँ, विशाखापट्टनम में मिलेगा फिर। हाँ, आप सुशील जी, सर्च करेंगे ना कि ओके प्राणिक हम्म। हीलिंग सेंटर जी, इन विशाखापट्टनम, आएगा राकेश और जी मैसेज। कुछ कहना चाहते हैं, राकेश जी दूसरी बोलिए। बात मैं आनंदमल जी भाई से कहना चाहता था कि एक बार राकेश जी का सेशन करवाएं अपने यहाँ सुबह। राकेश जी को तो मैंने इनवाइट कर दिया ऑलरेडी। अभी आप सूरत आए थे वो दाम्पत्य हाँ, शिविर के लिए, तो मैंने उनको बोला भी है कि अभी तो हम सब्जेक्ट आपको उन पर ही छोड़ दीजिए, जो सब्जेक्ट लेना करना चाहे। है। वो तो करेंगे, वो हमारे परिवार के ही है, एमपी के कल्याण, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुशील हाँ जी को आइडिया नहीं होती है ना, तो लगता है ये डिफिकल्ट है, पर एक हाँ बार जी। रास्ता चालू कर दिया तो एकदम इजी पड़ जाता हाँ, है। बस हाँ वो चलना तो बोरड है ही। जी, करना चाहिए। सुशील जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। राकेश जी हमारे यहाँ कई सेशन ले चुके हैं पहले, और एनर्जी के बारे में मास्टर है। शक्ति हाँ परीक्षा ध्यान से जो जुड़ा हुआ है उसको तो एनर्जी के बारे में सब कुछ पता होता ही है। हम शक्ति का उदाहरण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारे अंतर यात्रा का प्रयोग जो करते हैं, तो कितना उसमें राकेश जी तो साधु संतों को भी सिखाते हैं। वो तो इतने एक्सपर्ट है कि वो भी उनको बुला बुला के नॉलेज लेते हैं। उनके पास तो खजाना है। वो तो कभी भी हमारे यहाँ मोस्ट वेलकम है, और कोई भी टॉपिक पे ऑलवेज ओपन फॉर देम, क्योंकि ये उन्हीं का ही सेंटर है। कोई ठीक प्रॉब्लम बात है। नहीं। सुशील भाई जी, हाँ, विजयनगर में भी प्राणिक हीलिंग के सेंटर्स हैं। विजयनगर में आप है? आज ही अभी खोज लीजिएगा, विजयनगर अच्छा में भी है। अच्छा, ये बात है। इनका जी। नेटवर्क पूरे 120 देशों में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, क्योंकि जिस हम्म। किसी ने भी इसको समझा है, जाना है, फिर बहुत जल्दी सेंटर खोल देता है, ताकि लोगों को कहीं दूर ना जाना पड़े। जैसे सुराणा जी ने किया कि भाई सूरत में ही खोल दूं, वैसे ही सब लोगों के मन में ये बात आती है। और क्या पता, हो सके अगला सेंटर आप ही खोल दें विजयनगर में। आपके द्वारा खुलवाएंगे फिर। सारिका जी, सारिका जी सेठिया, सारिका सारिका सेठिया, सेठिया छत्तीसगढ़ आप से। वीडियो भी ऑन कीजिए और फिर बात कीजिए प्लीज। नमस्कार मैम। मैं पूरा तो सुन नहीं पाई, पूरा अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं वीडियो देख लूंगी। लेकिन मैं पूछ रही थी, क्या इधर रांची में कोई सेंटर है प्राणिक हीलिंग? यस तो उसका नंबर यस। मुझे दे दीजिएगा थोड़ा। मैं आप खाली सर्च करोगे ना गूगल में कि प्राणिक हीलिंग सेंटर इन रांची, आपको मिल जाएगा। है, हम ओके जानते हैं ट्रेनर्स वहाँ के, 2-3 ट्रेनर्स हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, मुझे लगता है आप थोड़ा फीडबैक भी दे दे कि कैसा लगा आज का सेशन। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे वो बता सकते हैं। नामदेव भैया बैठे हैं, काफी ध्यान से सुन रहे थे, तो बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। नामदेव जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए नामदेव जी। बहुत फिर अच्छा लगा जीन दीदी। मस्ती, उसके बाद लेकिन जीन हमें आगे मस्ती। और सीखने का है, हमको तो क्या करना पड़ेगा। यस, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत। भी अच्छा महसूस हो रहा था। वो तो अनुभव नहीं हम्म। बता सकता मैं कैसे महसूस हो रहा था, लेकिन बहुत बेनिफिट मिले। जीन पर लेकिन मस्ती हमको जी। पूरा सीखने तो क्या करना पड़ेगा? पूरा सीखना है तो आपको प्राणिक हीलिंग सेंटर ढूंढना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? हम दुलिया से, महाराष्ट्र दुलिया। हाँ, है धुलिया। वहां पे।
आप सर्च करें। हाँ, थैंक यू दीदी। महाराष्ट्र में पूरा फैला हुआ है, मतलब बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वो लोग जाते भी हैं आपके छोटे छोटे गांव में, या स्प्रेड काफी हो रहा है महाराष्ट्र में। थैंक यू दीदी। यस, जयमती जी बोलिए, जयमती जी। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ है, और आगे भी सीखने की बहुत इच्छा है। ऐसे आप आगे हर टाइम ऐसे सिखाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सुषमा पांडे, कहाँ से हो सुषमा जी? मैं अखनूर से हुई, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, बोलिए हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा लगा आपका, लेकिन यहाँ कोई नजदीक सेंटर नहीं है हमारे आपने सोलापुर। सर्च किया है? कहाँ, पूना में है क्या? हाँ हाँ, आप अच्छा, तो सोलापुर देखेंगे। से है ना? सोलापुर, सोलापुर ना? हाँ। हाँ ठीक है, वहां पे जो भी ट्रेनर जाते हैं मैं उनको बता सकती हूँ। अच्छा, ओके। मेरे तो हाँ। रेकी के मास्टर लेवल तक हुआ है। ओह, रेकी किया है मैंने, हाँ। ओके, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेकी? हाँ, हर रोज परफेक्ट। सेल्फ हीलिंग है, पेशेंट को हीलिंग देती हूँ भी। अच्छा, ओके, थैंक अच्छा यू। लगा जान के कि हम सब कोई ना कोई चीज एनर्जी मोडालिटी को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, मुझे लगता है समय हो चुका है अपना। समय हो रहा है हमारा, लास्ट समापन के लिए चलना है हमें, तो समापन के किसी लिए को चल रहा है। इसके किसी पूर्व को कुछ कहना अगर नहीं है ऐसा हुआ तो हम इनके सेशन वापस भी एक बार रख सकते हैं। कुछ डिटेल्स बातें अगर जानने का इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा बेसिक कुछ क्लियर करना है, सीखना है, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता देंगे तो भी सबको लोगों को फायदा हो अलका जी, जाएगा। अलका जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। आपने सेशन लिया था प्राण ऊर्जा के ऊपर, प्राण प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति, आप हमेशा कहते हो प्राण शक्ति जब खत्म हो जाती है तो हमारा जीवन का अंत हो जाता है। जब तक प्राण शक्ति है हमारे, तो ये प्राण शक्ति और ये जो अभी जो एनर्जी की बात चल रही है, ये इसमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? देखो, प्राण का अर्थ सिंपल है कि जीवनी शक्ति है प्राण। और हम जो जी रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक सांस है तब तक आते, तब तक जीवन है। खाने करा है, आंख में तो से खड़क हम रहा है। नहीं जी रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं कई बार ले लो कहती सगे खाना है। हॉस्पिटल में लगते थे और बोलते थे कि सालों सालों जाने दो, उनको ऑक्सीजन चालू रखो। परीक्षण आता है, डॉक्टर बोलता है ऑक्सीजन निकालो। अब कुछ नहीं है, क्या नहीं है, प्राण खत्म हो गया। तो प्राण ही तो सब कुछ करवाता है। और ये हमारे में 10 प्राण माने जाते हैं, और बाकी लोग जो करवाते हैं उसमें 5 प्राण पर काम चलता है। और प्रत्येक बात पे महाप्रज्ञ जी ने भी कहा है। फॉर एग्जाम्पल, बद्धकोष्ठता बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि उठते टॉयलेट होती नहीं है, ताप होती नहीं, फिरते रहते, अस्वस्थ होते हैं, और अनेक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो महाप्रज्ञ जी कहते हैं आप भले नेचुरोपैथी जाओ, होम्योपैथिक जाओ, मतलब एक्सपर्ट के एक्सपर्ट जाओ, परंतु जब तक अपान वायु संतुलित नहीं है कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे 5 प्राण, वो जब तक संतुलित नहीं है, और वो संतुलित करना ये प्राण शक्ति है। वही सब ये प्राणिक हीलिंग क्या, रेकी क्या, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेसिक आत्मा सभी एक है, रास्ते खाली अलग है। प्राणिक हीलिंग बोलेगा ऐसा करो, रेकी बोलेगा ऐसा करो, मेरिडियन बोलेगा ऐसा करेगा, सुजोग बोलेगा ऐसा करेगा। सबको देखते, हम सबको पास जाते, सबको देखते। देखो, ओपन माइंडेड रखो, ओपन हार्टेड रखो, और अंदर से जब आवाज आएगी कि ये मेरे लिए सही है, बस वो बात आप करो। सबसे बड़ी बात ये है कि आत्मा की आवाज सुनो। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत विकल्प है भटकाने के लिए, बहुत विकल्प है भटकाने के लिए। एक संकल्प काफी है जीवन को बदलने के लिए। तो जीवन तो सहज बदल सकता है, परंतु उसको परफेक्ट मार्गदर्शन मिलना चाहिए। संगीता बात करेगी। संगीता भी हमारी बहुत अभ्यासु व्यक्ति है, और इसका भी नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। डेली जुड़ने वाली, कागज पेन लेके बैठ के बहुत कुछ क्वेश्चन पूछने वाली संगीता। नमस्ते मैम। मैम, मैं आपने जो खेची मुद्रा बताया था जो टंग के ऊपर, हम रोज सुनते थे, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट बताया, लाइफ में डेली यूज आया वैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं भी रेकी हीलिंग सीखा हुआ है, रेकी हीलिंग करती हूँ अदर्स को, आजकल अभी भी चालू किया है। बहुत तो ये जो असरदार केची है। मुद्रा जो आपने बताया, आपने जो बोला कि इसमें कोई कोई ऐसा नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो तो नहीं कर सकते, ये नहीं कर हाँ, सकते। ये है कि आप अगर कुछ स्टडी भी कर रहे हो जहाँ पे आपको चाहिए एकांत और आप फोकस कर पाओ, आप ये प्लीज बात आप ट्राई बोलने करिए के बाद और दिमाग फिर। में आया, पहले नहीं आया। ये बात बोल रही थी, भगवान गुरु कैसे न किमित निमित बता के हमारे को
क्लियर करते हैं हर चीज। ऐसे अभी गुरुओं से रोज कैसा है ना, मुलाकात होती रहती है। कई जन ऐसे होते हैं जो बोल दिया मान लिया, पर मास्टर चोआ ने वो ही बताया है कि जो भी बोल दिया ना उसको आप मानो मत, उसको आप अपनी लाइफ में यूज करो। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आगे बढ़ो। लेकिन ये आँख बंद करके खेचरी मान, मुद्रा कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से होगा ना मैम? थोड़ी सी देर रखते हैं तो नहीं थक नहीं जाते जरूरी हैं। नहीं है, आप ट्राई तो करिए। आप जितनी देर, देखिए हम सबके लिए ये खाली खाने और बोलने के लिए है, बाकी के टाइम पे हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हम मौन भी कर रहे हैं, ठीक है, मौन के टाइम भी आप कुछ बोल तो रहे हो नहीं। आप देखोगे जो छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है, आप अगर उसको ऐसे ऐसे करेंगे ना तो उसकी जीभ हमेशा ऊपर ही लगी हुई रहेगी। बिल्कुल। ये हम बड़े होते होते ऐसे हो जाता है। ये जो आपने बताई खेचरी मुद्रा कहा जाता है इसको, खेचरी मुद्रा का अभ्यास मैं निरंतर करते रहता हूँ। कभी जीभ को ऊपर लगाता हूँ, कभी जीभ को अधर में रखना, बीच में रखना। तो ये प्रयोग करने से उसकी जो अनुभव होता है वो अनुभव शेयर नहीं किया जा सकता, फील ही किया जा सकता है। फील ही किया जा बस सकता है। खेचरी वही वही मुद्रा के चीज। बारे में तो हमारे मास्टर राकेश जी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि वो इस यस, मुद्रा से खेचरी मुद्रा के बारे में क्या राकेश जी मिलता है, बताइए और करने के करेंगे। बाद क्या आनंद आता है। राकेश जी, 1 मिनट में आप बताइए। और आनंद भाई जी, दूसरा फोन मेरा को होस्ट कर दीजिए, मैं खेचरी मुद्रा दिखा दूंगी। और संगीता जी, हम एक पूरा सेशन खेचरी मुद्रा पे रखेंगे तो वो बहुत उपयोगी रहेगा। अभी राकेश जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। आनंद भाई साहब, अलका जी, सुरभि जी और संगीता जी, एक बात कहना चाहेंगे। जो लिखा है उस पर ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की देन है, ये भारतीयों की प्रज्ञा की देन है। इस पे साइंस नहीं थी, लेकिन आज की जनरेशन में जब तक साइंस ना बताया जाए उनका थोड़ा ट्रस्ट कम जमता है। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध रहेगा। अभी आनंद जी भाई साहब ने भी कहा कि मैं बहुत बार करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मात्र इतना कह देने से कोई कोई तो प्रेरित होगा, हर कोई प्रेरित नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जीभ उलट करके या हम तालवे पे लगा लेते हैं तो हमारा स्वर यंत्र बंद हो जाता है, और जब यंत्र बंद हो जाता है तो विचार नहीं आएंगे, क्योंकि विचार करने के लिए मुझे शब्द चाहिए। लोग समझते हैं कि जो मैंने कह दिया वही शब्द है, नहीं। हमारा स्वर यंत्र लगभग इवन नींद में भी चालू रहता है, क्योंकि सपने में भी कोई कोई बोल रहा है, हमारा स्वर यंत्र उस समय चालू रहता है। स्वर यंत्र, महाप्रभु जी ने एक बात कही कि बड़ी चीज को उठाने में जितना श्रम लगता है उससे कहीं ज्यादा बहुत छोटी चीज को उठाने में लगता है। तो जो व्यक्ति 8 घंटे का श्रमिक है और जो कोई व्यक्ति 4 घंटा कहता है, उसको थकान ज्यादा आएगी श्रमिक से भी जिसने लोहे तोड़ने का काम किया होगा। इसका मतलब अपने स्वर यंत्र को मौन रहते हुए भी, लोग समझते हैं मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट भीतर का स्वर यंत्र उतना का उतना ही चल रहा है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हारमोनियम पे सारे गामा पा निशा कर रहा हूं, झोंकनी से हवा नहीं भर रहा, तो सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं कौन से की प्ले कर रहा हूं। अगर हवा भर दी तो जग जान जाएगा कि मैं कौन सी की प्ले कर रहा हूं। ठीक उसी तरह मेरा मन, मेरा स्वर यंत्र चालू ही रहता है, और ये थकान और प्राण को डिप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च कर देता है। अगर मैंने अपनी जीभ को ऊपर ले लिया, या जैसे आनंद भाई साहब ने कहा कि अधर में ले लिया, अधर में लेकर के या ऊपर टर्न करने के बाद में मेरा स्वर यंत्र लगभग नहीं चल सकेगा। उसको स्वर के लिए जीभ ऊपर नीचे होना जरूरी है। अब जब ये हो जाता है तो स्वर नहीं चलता, स्वर नहीं चलता तो विचार नहीं आते, विचार नहीं आते तो मैं लगभग विचार शून्य हो रहा हूं, मेडिटेशन में अग्रसर हो रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरी प्राण को बेफालतू में खर्च नहीं कर रहा। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड इफ वी आर। अरे आप खाली मुद्रा कर लो, ये जहां मैं सारी इंद्रियों को बंद कर रहा हूं, सुनने की, देखने की, जानने की, उसमें ही आपको लगेगा कि मैंने कितनी एनर्जी खर्च करने से बचा ली। तो ये सारा खेल एनर्जी का है। महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, जब अच्छी नींद लेकर सुबह सुबह उठता है कोई, तो उसके दिमाग में 20 वॉट की एनर्जी होती है, और पूरा दिन काम करके जब वो 6-7 पे पहुंच जाती है तो उबाई शुरू होती है, एनर्जी कम होती है, और पुनः चार्ज करने के लिए सोने जाते हैं। मतलब क्या है ये चार्ज? यही है प्राण।
और ये प्राण बहता है 72,000 नाड़ियों में। और ये प्राण अगर ऊर्जावान है तो हम उत्साही भी हैं, उमंग वाले भी हैं और पॉजिटिव वाले हैं। और अगर बैटरी नहीं है, सेलफोन में हो या घड़ी में, तो माफ कीजिएगा, ना वक्त बताएगा ना बात कर पाएंगे। तो आए, अनावश्यक खर्च जहाँ कहीं भी हो रहा है उसे बचाएं। थैंक यू, ओवर। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमने प्राणिक हीलिंग का पूरा जान लिया। प्राणिक हीलिंग क्या है, सभी रोगों के लिए प्राणिक हीलिंग क्या काम करती है, कैसी काम करती है, सुरभि ने बहुत अच्छा बताया। एक बार सभी जोरदार हाथ ऊपर करके ओम अरहम करे सुरभि जी के लिए। और ओम सबसे अरहम। बड़ी बात है, आज जो संगीता ने हमें क्वेश्चन किया, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा जानना और बहुत डीप में जानना और उसको करना, ये सब इम्पोर्टेंट है। हम एक बार डिटेल में इसमें जाएंगे। तो एक बार तो किसी ने ऐसा भी कहा है कि सब कुछ करके थक जाओ और मनोकामना पूरी ना हो, तो एक बार ये मुद्रा कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। ये घटना सत्य लिखी है, ये सत्य है कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु ऐसी बातें जब बताते हैं कि भाई ये करो तो सब कुछ, मतलब ऐसे योगा में भी कई शुद्धि क्रिया ऐसी बताई कि जिससे आप एकदम मृत्यु भी नहीं पाओगे, आप अजरामर हो जाओगे या आप युवा हो जाओगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, वरना उस टाइम के साधु संत वो आज भी रहते, परंतु इतना जाके बताते हैं, इसका मतलब ये बहुत उपयोगी चीज है आपके लिए, बहुत काम की चीज है। तो खेचरी मुद्रा भी ऐसे है, तो सिंपल, करने में भी बहुत हार्ड है ऐसा भी नहीं है, परंतु इसके उपयोग बहुत है, इसके उपयोग बहुत ज्यादा है। तो हम कभी आनंद भाई जी से बढ़ के एक बार, ये पावरफुल जो मुद्रा है, दुनिया के सबसे बड़ी पावरफुल मुद्रा खेचरी मुद्रा है। ऐसे कहते हैं कि कुंभक में सबसे बड़ा केवली कुंभक, कुंभक में सबसे बड़ा केवली कुंभक, और मुद्रा में सबसे बड़ी मुद्रा खेचरी मुद्रा है। तो इस प्रकार अनेक चीजें जो बताई जाती है कि भाई इससे लगाकर बहुत चमत्कार भी होते हैं। तो हम एक बार इसको भी स्टडी करेंगे। तो बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका इतना अनमोल समय दे के पूरा क्लास भी रुके और गाइडलाइन भी किया, तो उनको भी ओम बहुत अरहम। धन्यवाद। आनंद भाई जी, समापन। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अंत तक हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए। और सुरभि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। किशनलाल जी स्वामी एक ही बात कहा करते थे, कृतज्ञोस्मि शब्द दिन भर में कितनी बार आपके जबान में आता है? क्यों राकेश जी? एकदम सही बात है साहब। और जैसे बताया गया, खेचरी मुद्रा मुद्राओं में श्रेष्ठ है, साधना में हम श्रावकों में श्रेष्ठ है अलका जी और आनंद जी। और नॉलेज में श्रेष्ठ है राकेश जी। ओम अरहम। इंफॉर्मेशन है और मैं शेयर करने को तैयार हूँ। ओके।